अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सही बुखारी हदीस की जो सीरीज़ चल रही थी उसका एक वीडियो मैंने अपलोड किया था, उसके बाद आज दूसरा वीडियो मैं बना रहा हूँ। इस वीडियो में हम हदीस नंबर 3 यानी सही बुखारी की हदीस नंबर 3 को पढ़ेंगे और देखेंगे कि जब वही का दौर शुरू हुआ और उसके बाद क्या क्या हुआ अल्लाह के नबी के साथ, ये हम हदीस नंबर 3 की रोशनी में जानने की कोशिश करेंगे। शुरू करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही का इब्तिदाई दौर अच्छे से पाकीज़ा जवाबों से शुरू हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में जो कुछ देखते वह सुबह की रोशनी की तरह सही और सच्चा साबित होता। फिर मिन जानिब कुदरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हाई पसंद हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गार हिरा में खिलवत नसीनी अख्तियार फरमाई और कई दिन रात वहाँ मुसलसल इबादत और याद इलाही व ज़िक्र फ़िक्र में मशगूल रहते। जब तक घर आने को दिल ना चाहता तोशा हमराह लिए हुए वहाँ रहते। तोशा ख़त्म होने पर ही अहलिया मोहतरमा खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास तशरीफ़ लाते और कुछ तोशा हमरा लेकर फिर वहाँ चले जाते। यही तरीका जारी रहा यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हक मुनकशिफ हो गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार हिरा में ही क़याम पज़ीर थे कि अचानक जिब्रील अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुए और कहने लगे कि ए मोहम्मद पढ़ो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने कहा कि मैं पढ़ना नहीं जानता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फरिश्ते ने मुझको पकड़कर इतने ज़ोर से भैंचा कि मेरी ताकत जवाब दे गई। फिर मुझे छोड़कर कहा पढ़ो। मैंने फिर वही जवाब दिया कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। इस फरिश्ते ने मुझे निहायत ही ज़ोर से भैंसा कि मुझको सख्त तकलीफ़ महसूस हुई। फिर उसने कहा पढ़ो। मैंने कहा कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। फरिश्ते ने तीसरी बार मुझको पकड़ा और तीसरी मर्तबा फिर मुझको भेजा और मुझे छोड़ दिया और कहने लगा कि पढ़ो अपने रब के नाम की मदद से जिसने पैदा किया और इंसान को खून की फुटकी से बनाया। पढ़ो और आपका रब बहुत ही मेहरबानी करने वाला है। बस यही आयतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्रील अलैहिस्सलाम से सुनकर उस हाल में गार हिरा से वापस हुए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल उस अनोखे वाक़े से काँप रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खदीजा के यहाँ तशरीफ़ लाए और फरमाया कि मुझे कंबल उड़ाओ, मुझे कंबल उड़ाओ। लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कंबल उड़ा दिया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का डर जाता रहा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ौजा मोहतरमा खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा को तफसील के साथ ये वाक़या सुनाया और फरमाने लगे कि मुझको अब अपनी जान का खौफ हो गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने समझाया और कहा कि आपका ख्याल सही नहीं है। अल्लाह की कसम आपको अल्लाह कभी रुसवा नहीं करेगा। आप तो अखलाक फासला के मालिक हैं। आप तो कुनबा परवर हैं। बेकसों का बोझ अपने सर पर रख लेते हैं। मुफलिसों के लिए आप कमाते हैं। मेहमान नवाजी में आप बेमिसाल हैं और मुश्किल वक्त में आप अमर हक का साथ देते हैं। ऐसे औसाफ हसना वाला इंसान यूं बेवक्त ज़िल्लत व ख्वारी की मौत नहीं पा सकता। फिर मज़ीद तसल्ली के लिए खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वर्का बिन नौफिल के पास ले गई जो उनके चचाजाद भाई थे और ज़माना जाहिलियत में नसरानी मज़हब अख्तियार कर चुके थे और अबरानी ज़बान के कातिब थे। चुनांचे इंजील को भी हस्ब मुनशाए खुदावंदी अबरानी ज़बान में लिखा करते थे। इंजील सीरियानी ज़बान में नाजिल हुई थी, फिर उसका तर्जुमा इब्रानी ज़बान में हुआ। वर्का इसी को लिखते थे। वह बहुत बूढ़े हो गए थे, यहाँ तक कि उनकी बीनाई भी रुखसत हो चुकी थी। खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने उनके सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात बयान किए और कहा कि ऐ चचाजाद भाई, अपने भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी ज़रा उनकी कैफियत सुन लीजिए। वह बोले कि भतीजे आपने जो कुछ देखा है उसकी तफसील सुनाओ। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़ा अव्वल ता आखिर पूरा वाक़या सुनाया, जिसे सुनकर वर्का बेअख्तियार होकर बोल उठे कि ये तो वही नामूस है जिसे अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम पर वही देकर भेजा था। यानी जिब्रील अलैहिस्सलाम की बात कर रहे हैं। काश मैं आपको इस अहद नबूवत के शुरू होने पर जवान अम्र होता। यानी वो कह रहे कि काश जब आपकी नबूवत शुरू हुई थी तो मैं जवान होता। काश मैं उस वक्त ज़िंदा रहता कि आपकी कौम आपको उस शहर से निकाल देगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सुनकर ताज्जुब से पूछा कि क्या वह लोग मुझको निकाल देंगे, हालांकि मैं तो उनमें सादिक व अमीन व मकबूल हूँ। वर्का बोला हाँ ये सब कुछ सच है, मगर जो शख्स
بھی آپ کی طرح امر حق لے کر آیا، لوگ اس کے دشمن ہوئی ہو گئے۔ اگر مجھے آپ کی نبوت کا وہ زمانہ مل جائے تو میں آپ کی پوری مدد کروں گا۔ پھر کچھ عرصہ تک وحی کی آمد موقوف ہوگی۔ یہ تب کا واقعہ بتایا جا رہا ہے حدیث نمبر 3 میں، جب اللہ کے نبی خواب دیکھتے تھے اور وہ خواب سچا ہو جاتا تھا، صبح کی روشنی کی طرح وہ خواب بالکل سچا ہوتا تھا، تو اللہ کے نبی اکیلے میں ایکانت میں چلے گئے غار حرا میں، اور اس کے بعد وہاں پہ آپ نے سنا کہ جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور اللہ کے نبی سے کہتے ہیں پڑھو، تو 3 بار کہتے ہیں اور 3 بار اللہ کے نبی یہی کہتے ہیں کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تو آخری میں جبرائیل علیہ السلام یہ کہتے ہیں کہ پڑھو اس رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا اور انسان کو خون کی فٹکی سے پیدا کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی ڈرے سہمے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سارا واقعہ بتاتے ہیں، اور خدیجہ یہ کہتی ہیں کہ آپ گھبرائیں نہیں، اس انسان کو ذلت بھری موت آ ہی نہیں سکتی جو انسان سب کی مدد کرتا ہے، جو انسان کماتا ہے مظلوموں کے لیے، جو انسان سب میں امانت داری کرتا ہے، وہ انسان کو ذلت بھری موت نہیں آ سکتی۔ پھر اس کے بعد ان کو ورقہ کے پاس لے کے جاتی ہیں اور ورقہ ساری بات بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک زمانہ آئے گا جب آپ کو لوگ نکال دیں گے اور آپ نبی بنیں گے، کاش میں وہ زمانہ پا لیتا، لیکن ورقہ نے وہ زمانہ نہیں پایا۔ امید کرتا ہوں کہ یہ جو حدیث نمبر 3 ہے میرے سمجھانے کا طریقہ صحیح رہا ہوگا اور آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ امید کرتا ہوں کہ ویڈیو پسند آئے ہوگا، پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔